चलिए, जैसा कि हम पिछले कई सारे वीडियोज में आपके साथ शेयर किए थे अपना एनालिसिस, आज हम फिर से उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले जैसा कि मेरा आदत रहा है, हमेशा से आप लोग जानते हैं कि हम 4 आवर से शुरू करते हैं। बिकॉज वी आर इंट्राडे ट्रेडर, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा वीकली और मंथली पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम लोग एनालिस्ट नहीं है, हम लोग टीचर नहीं है, हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं। स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को चेक करते हैं और उसी के फुटप्रिंट पे जो मिल जाए वो लेके अपना खुश हो जाते हैं। तो 4 आवर से हम चेक करते हैं। 4 आवर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन था। ट्रेंड लाइन का सच पूछिए तो वर्टिकल ब्रेकआउट तो हो चुका है, बट हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट नहीं हुआ है। हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट से जस्ट थोड़ा सा पहले से मार्केट फिर से मुड़ गया है। 4 आवर का इतना ही काम है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा 4 आवर का इतना ही काम है। अभी हम आप वापस 1 आवर पे आएंगे। 1 आवर में यदि आप देखते हैं तो ये बड़ा अच्छा सेल का लेवल था। अब आप पूछिएगा कि कैसे सेल का लेवल था। तो यदि कोई हाई, ये देख रहे हैं ना, ये हाई वॉल्यूम एरिया था, हाई वॉल्यूम कैंडल, ये भी हाई वॉल्यूम कैंडल। तो हाई वॉल्यूम एरिया का अगर हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट हो जाए तो उसको, मतलब उसको रियल ब्रेकआउट बोलते हैं और उसके टेस्ट पे हम बाई करते हैं। लेकिन हाई वॉल्यूम एरिया का यदि हाई वॉल्यूम सिर्फ टेस्ट हो जाए तो हम वहां से सेल करते हैं। तो ये दोनों हाई वॉल्यूम एरिया था जो कि हम ऑलरेडी मार्क कर रखे थे और उसका ये हाई वॉल्यूम टेस्ट हुआ है। यहाँ से तो बड़ा अच्छा सेल का ट्रेड था जो हमने किया, भी बहुत ज्यादा होल्ड नहीं कर पाए। हम यहाँ से सेल करके और यहाँ पे एग्जिट कर गए, क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट और 1 आवर में फ्लैग लिमिट बना हुआ था। तो फ्लैग लिमिट वाले एरिया से बाजार फिर से घूम सकता था, इसीलिए हम यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे एग्जिट कर गए। बाकी एजुकेशनल पर्पज से यदि देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेड चला है, आपका पूरे महीने का ट्रेड एक ही दिन में निकाल दिया। ये 1 आवर में है। खैर, वो तो हो गया प्रीवियस। अभी 1 आवर में क्या करना है? अभी 1 आवर में हमने ये लेवल लगाया था जो कि ये 1 आवर का ये लेवल है। अगर बाजार इधर तक आ चुका है तो आप ये मत सोचिए कि आपका बाजार यहीं से निकल जाएगा, नहीं। बाजार हमेशा, मार्केट जो है ना, वो हमेशा लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलता है। बिना इधर का कोई लिक्विडिटी क्लीन किए हुए ये आगे जा ही नहीं सकता है। अगर जाएगा भी तो बस एक या दो कैंडल बनाएगा फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने के लिए ना इसको लिक्विडिटी चाहिए। जैसे कि होता है ना, गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो इसको चलने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होता है, और बिना लिक्विडिटी के ये ऊपर नहीं जाएगा। तो अभी मेरा ये मानना है कि मार्केट यहाँ से प्लीज नो बाई, वेट फॉर लिक्विडिटी क्लीनिंग इन दिस एरिया और हाई वॉल्यूम विक इन दिस एरिया। इस एरिया में अगर लंबा चौड़ा विक लगे तो आप ट्रेड, तब उसके बाद कंफर्मेशन पे ट्रेड करना है, ब्लाइंडली नहीं करना है। तो फिलहाल 1 आवर में हमको ये दिख रहा है, 1 आवर में बाकी और कुछ दिख नहीं रहा है। 1 आवर में ये एक लेवल है जो दिख रहा है, जो कि हमको लगता है कि लिक्विडिटी अगर क्लीन होता है तो यहाँ तक आ सकता है लिक्विडिटी लेने। अब हम और नीचे आएंगे, 30 मिनट पे आएंगे। 30 मिनट में आप देख रहे हैं ये फ्लैग लिमिट है, ये फ्लैग लिमिट का मैक्सिमम एरिया है। ये भी फ्लैग लिमिट है, इसमें भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। इस एरिया में लिक्विडिटी लेने आता है मार्केट तो हम लोग यहाँ से बाई का ट्रेड उठाएंगे। 15 मिनट में यदि देखा जाए तो 15 मिनट में आप 15 मिनट में भी कुछ खास नहीं है। 15 मिनट में ये हमको एक दिख रहा है कि ये जो जोन है ना, ये एफ टी आर जोन है। एफ टी आर मतलब है, आप एक कह सकते हैं एफ टी आर क्या होता है, तो बाजार को गिराने से पहले जो रेंज होता है और रेंज करके बाजार गिरता है, तो जितना इस रेंज का एरिया है ना, बाजार उतना ही गिरता है। तो वो उतना ऑलमोस्ट गिर चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेंड का बात किया जाए ना, तो इस एरिया से या इस एरिया से हम सेल का ट्रेड ले सकते हैं। ये जो वीक वाला एरिया है ना, इस एरिया से हम सेल का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा इधर, टारगेट होगा इधर। ये हमारा अभी करेंट सिनेरियो हो गया। और नीचे आते हैं, अब 5 मिनट में आते हैं। 5 मिनट में अगर बात किया जाए ना, तो यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम लगा है और इस हाई वॉल्यूम के बाद इनसाइड कैंडल क्लोज हुआ है। इनसाइड कैंडल के बाद एक डोजी आया है, डोजी के बाद एक बाई का कैंडल आया है और फिर हाई वॉल्यूम से उसका ब्रेकआउट हो रहा है। अगर इस एरिया का हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो जाता है एब्जॉर्प्शन कैंडल से, और फिर इस एरिया का हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो जाता है, तब हम मान सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट अपने इस एरिया के तरफ अप्रोच करेगा।
लेकिन जब तक वो नहीं होता है तब तक मेरा मानना यही रहेगा कि बाजार इधर से फॉल हो सकता है या फिर इधर से फॉल हो सकता है। आप 1 मिनट में VSA का कोई साइन देख के, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का कोई साइन देख के आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल आपका ट्रेंड बेयरिश है, तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आपका जो ट्रेंड है डाउनसाइड का, आप उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट बहुत मुश्किल है ट्रेड करना, सरवाइव नहीं कर पाइएगा आप। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।